नवरात्रि एक ऐसा पर्व जो शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का संगम है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है और हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की, जो माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही उनके स्वरूप को परिभाषित करता है। ब्रह्मा का अर्थ है तप और ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी वे देवी जिन्होंने कठोर तप और संयम के मार्ग को अपनाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। माँ का ये स्वरूप साधना, संयम, त्याग और धैर्य का प्रतीक है। इनकी आराधना से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, विवेक और आत्मविश्वास मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन की सभी कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं। साधक को कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति मिलती है। ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी तपस्या, संयम और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। कहते हैं कि माँ पार्वती ने वर्षों तक जंगल में रहकर तप किया। उन्होंने हजारों साल तक केवल फल फूल खाकर ही साधना की। फिर उन्होंने वर्षों तक केवल शाक खाया। इसके बाद केवल सूखी बेल पत्तियों का सेवन किया और अंततः एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर ही जीवन यापन करना शुरू किया। उनकी इस कठोर तपस्या और अडिग संकल्प ने देवताओं तक को विचलित कर दिया। अंततः उनकी साधना सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कठोर तपस्या और संयम के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। इस कथा का गहरा संदेश ये है कि यदि मन में सच्चा विश्वास हो और अटूट धैर्य हो, तो संसार की कोई भी शक्ति आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का जो विशेष विधान है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके मन और शरीर को पवित्र करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश की स्थापना के बाद माँ को जल, गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पुष्प, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। माँ को मिश्री, गुड़, फल, सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो माँ को दूध से बनी वस्तुएं जैसे खीर या हलवा अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और मंत्र जपते समय माँ के तपस्विनी रूप का ध्यान करें। अंत में आरती करें और भक्ति भाव से माँ से सुख, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मांगे। नवरात्रि के इस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय करने से जीवन में बड़े बदलाव भी आते हैं। यदि आपके जीवन में कठिनाई और तनाव है, तो इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाकर गरीबों में बांटे। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता या शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, तो माँ को सफेद पुष्प और गुड़ अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में शांति और प्रेम के लिए माँ को सादा दूध अर्पित करना लाभकारी माना जाता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए इस दिन सात्विक आहार अपनाएं और संयम का पालन करें। कहा जाता है कि इन उपायों से माँ की विशेष कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है।